खौफ और दहशत की अलामत माफिया, मनशियात और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों के हवाले से बार बार खबरों में आने वाला कटी पहाड़ी का इलाका दरअसल दो मुख्तलिफ किस्म के इलाकों और दो मुख्तलिफ रहन सहन और सकाफती पस मंज़र रखने वाले लोगों की सरहदी चेक पोस्ट है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस पहाड़ को काटने की वजह क्या है और इसका नाम कटी पहाड़ी क्यों रखा गया। ये सवाल कई बार दिमाग में आता और ख़ासकर उस वक्त जब इस कटी पहाड़ी के दरमियान से गुजरना पड़ता और इस मुख्तसर से रास्ते को अबूर करते हुए भी दिल में एक अनजाना सा खौफ बरकरार रहता। आज इस पहाड़ी की चोटी पर जाने का मौका मिला है तो चलिए बहुत कुछ मिलकर जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत उत्तरखैल और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कटी पहाड़ी। तो आज मेरा सफ़र है इस कटी पहाड़ी के ऊपर जाने का। मेरे साथ है मोहम्मद शान। हम सफ़र शुरू कर रहे हैं। आओ शान। और मेरे साथ एहसान खान। ऊपर जाके हमने अफ्तारी करनी और अफ्तारी का सारा सामान जो है ना एहसान खान के पास है। ये एहसान भाई, कैसा लग रहा है कटी पहाड़ी पे? इससे पहले गए कभी आप? पहली बार जा रहा हूँ भाई। अच्छा, तो पहली बार तो जा रहे हैं। आगे के क्या एक्सपीरियंस है आपका? यार मुझे तो ये कराची का नांगा पर्वत दिख रहा है। अच्छा, चलो ऊपर चलते हैं। अभी हालात क्या है? सीधी गली है। फारूक भाई भी हमारे साथ दो साथी और भी हैं। कटी पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए मेन कटी पहाड़ी के सड़क से एक छोटी सी गली हमें अंदर की तरफ लेकर जाती है, जिससे अंदर जाने के बाद हम दाएं तरफ मुड़ते हैं तो सीधा रास्ता हमें कटी पहाड़ी की जानिब जाता हुआ दिखाई देता है। कराची में वक्फे से रूनुमा होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में कटी पहाड़ी का नाम बतौर ख़ास सामने आता है। कटी पहाड़ी मंगोपीर और कस्बा कॉलोनी के दरमियान वाक़ एक पथरीली पहाड़ी है जिसे काट कर दोनों आबादियों को मिलाने के लिए सड़क बिछाई गई, जिसके बाद से ये इलाका कटी पहाड़ी के नाम से मशहूर हो चुका है। पहाड़ी की एक जानिब पश्तून आबादी जबकि दूसरी जानिब उर्दू बोलने वालों की बस्तियां हैं। 2006 तक नॉर्थ नाज़माबाद और कस्बा कॉलोनी के दरमियान वाक़ पहाड़ बिल्कुल इसी तरह मौजूद था जिस तरह दो घरों को अलहदा करने वाली दीवार होती है। इसे मंगोपीर की पहाड़ी कहा जाता था जो काफ़ी तवील है। पहाड़ की दोनों जानिब सैकड़ों की तादाद में घर बने हुए थे। पापा क्यों बैठे हुए हो? यार सांस चढ़ गए, इतनी ऊपर है। अभी आधे में पहुंचे, सांस चढ़ गया। फिर रोज़ा भी है ना, तुझे तो पता है। तुझे लग रहा है रोज़ा? जी। आजा। थोड़ा खतरनाक रास्ता है कटी पहाड़ी का, पत्थरों से बनाया हुआ, लेकिन इन पत्थरों को सीमेंट से जोड़ा हुआ है क्योंकि बारिश वगैरह आए तो ये ताकि निकल ना जाए। और यहाँ से जो दाद नाज़माबाद की तरफ आबादी है, झलक हमें देखने को मिला है। हाँ शायद, अब तुझे क्या हुआ? थक गया? नॉर्थ नाज़माबाद की जानिब पहाड़ पर कायम आबादी पहाड़ गंज कहलाती है, जिसमें कई झैली आबादियां हैं, जबकि औरंगी टाउन की जानिब पहाड़ पर कायम आबादी कस्बा कॉलोनी कहलाती है। यहाँ भी कई झैली आबादियां कायम हैं। दोनों तरफ रहने वालों की देरीना ख्वाहिश थी कि अगर पहाड़ पर सुरंग बनाकर या इसे काट कर दोनों इलाकों के दरमियान रास्ता बना दिया जाए तो मुख्तसर फासला तय करना पड़ेगा। मंसूबे की जद में कई बंगले, कई मंजिला घर, कच्चे मकानात और चंद एक दुकानें भी आईं, जिनके मालिकान को हुकूमत की जानिब से जायदाद छोड़ने के एवज भारी रकमें दी गईं। काटा जाने वाला पहाड़ पथरीला है और इसे सड़क बनाने के लिए सीधे की बजाय जीने की तरह काटा गया है ताकि बारिश में तोदे गिरने का खतरा ना रहे। इस मंसूबे पर तकरीबन 30 करोड़ रुपए का खर्च आया। एक साल की मुसलसल मेहनत के बाद मंगोपीर की पहाड़ी काट कर सड़क तामीर की गई। इस सड़क की तामीर से 8 किलोमीटर तवील फासला सिमट कर तकरीबन 1.5 किलोमीटर रह गया। इससे पहले कि इस इलाके का कोई बाकायदा नाम रखा जाता, मकामी आबादी ने इसे कटी पहाड़ी कहना शुरू कर दिया।
ध्यान एहतियात से, बिल्कुल किनारा है। यार फारूक भाई खतरनाक जगह ले आए आप। जगह वाकई पहाड़ी ऊंचाई तो खतरनाक होती ही है, हाँ। लेकिन जो नज़ारा ऊंचाई से देखने को मिले वो कहीं और से देखते हैं। लेकिन आप ऐसी खतरनाक जगह पे ले आए ना, ये देखो बिल्कुल ये जा रहा है, तो इस पे तो काम पे मेरी अभी भी खड़े होकर मतलब ये पहाड़ के थोड़ा सा हम इस तरफ है, और ये देखो यार, मैं तो सांस भी सूख गया है। बस मुझे ऊपर आ तो गए, लेकिन अब नीचे कैसे जाएंगे, ये अल्लाह हमें खैरियत से ले जाए। शान कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। डर रहे थे? हाँ, इतनी ऊंचाई में तो मुझे भी डर लग रहा था। हाय हाय, ये चौकी बनी हुई है रेंजेस के ऊपर, बिल्कुल टॉप के ऊपर, कटी पहाड़ी के ऊपर। चिपे रोजेस वाले अभी नीचे, चौकी खाली है, लेकिन पहले यहाँ पर होता जब हालात ख़राब थे तो यहाँ पर रेंजेस हुआ करती थी। कटी पहाड़ी की एक जानिब पश्तो बोलने वाले लोग रहते हैं, जबकि दूसरी जानिब उर्दू बोलने वाले लोगों की गुंजान आबादियां हैं। कराची जब दहशतगर्दी की लपेट में था, तब दोनों जानिब से किसी न किसी बात पर आए दिन तनाज़े के सबब दोनों जानिब के लोग मोर्चा बंद हो जाते और एक दूसरे पर दिन रात गोलियां बरसती रहती, जिसके नतीजे में पुलिस और नीम फौजी दस्तों यानी रेंजर्स को बुलाना पड़ता। फायरिंग और हंगामा आराई के सबब दोनों आबादियों को मिलाने वाली सड़क बंद कर दी जाती और कई रोज़ तक इस तरफ आने का कोई सोचता भी न था। यूं कटी पहाड़ी कई अरसे मुख्तसर रास्ता होने के सबब भी वीरानी का मंजर पेश करती। इन्हीं फसादात में दर्जनों अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसी वजह से कटी पहाड़ी खौफ की अलामत बन गया, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जब हमने ऊपर की जानिब बढ़ना शुरू किया तो कई लोगों ने हमारे पास इफ्तार का सामान देखकर समझ गए कि हमारी मंजिल क्या है, तो उन्होंने खुश दिली से हमें पेशकश की कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक तलब की जा सकती है। ये देखकर ये खौफ तो जाता रहा, अलबत्ता पहाड़ी की अपनी हैबत और कई जगहों पर ख़तरनाक मोड़ और चोटी पर बनी चौकी की तरफ बढ़ती दिल दहला देने वाली सीढ़ियों ने दिल में जो डर बिठाया वो अब तक कायम है। बहुत बेहतरीन जगह है, घूमने फिरने के एतबार से तो मेरे ख्याल से आम लोगों के लिए ये जगह सही नहीं है, लेकिन जो मजबूत दिल वाले हैं वही यहाँ हैं। और ऊपर चढ़ते हुए मज़ा आया, लेकिन बहुत एडवेंचर था। अच्छा, मुझे बहुत शौक था कटी पहाड़ी पे आने का। चंद अरसे पहले, मतलब चंद महीने पहले यहाँ से गुजरा तो मैंने कहा कभी मौका मिला तो ऊपर जाएंगे, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता नहीं पता था मुझे। फारूक आज़म ने दावत दी तो मैंने सारे काम छोड़ दी और आज आ गया, लेकिन जब मैं आधी पहाड़ी चढ़ गया ना, फिर मेरी कहाँ पे टांग रही थी। मतलब कुछ रास्ता तो बिल्कुल आसान है, उसके बाद जो ये ऊपर चोटी वाली जगह ना, ये बड़ा दुश्वार गुजार है। तो ये बादा खौफ तो मेरा इस बेटे ने भी मेरे दिल में पैदा कर दिया, ये भी थोड़ा डर गया, इसकी वजह से मेरे दिल में भी डर पैदा हो गया। लेकिन अब पुरसुकून है, बहुत अच्छी जगह है, तो मज़ा आ रहा है। थैंक यू फारूक आज़म साहब, मुझे इस एडवेंचर जगह पे लाकर अफ्तारी करवाने का। जैसे शौकत भाई ने बताया, कांपे तो टांगी हैं, वाकई में कांपे तो टांगी हैं, मगर आपको एक बात बताऊं, मैं एक चीज़ में गलत साबित हुआ। नीचे खड़े हो गए तो मैं तासुरात दे रहा था, यार इतनी छोटी सी पहाड़ी है। जब यहाँ ऊपर आया तो पता चला भाई ये तो पूरा शहर दिख रहा है, शहर क्या समंदर के भी नज़ारे हो रहे हैं। अफ्तार का वक्त इंतहाई करीब हो गया तो सब ने अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। सभी लोग अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ सामान लेकर आए हुए थे, तो वो निकाल के तरतीब से रखना हम सब ने शुरू कर दिया। इस ऊंचाई पर, इस बुलंदी पर, इस पुरशोर हवा और फ़िज़ा में हमें अफ्तार का तैयारी करते हुए जो मज़ा आ रहा था ना, वो नाकाबिले बयान है। वो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता मैं कि कितना मज़ा आ रहा था। और पूरा शहर के नज़ारे, फिर अफ्तार का वक्त, रमज़ान की बरकतें, मुबारक साअतें, ये लम्हात मेरे लिए इंतहाई यादगार हैं। आप कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप क्या यहाँ पर आने का एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, और अगर आप आ चुके हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे तजर्बात रहे। बड़े फासले से ना बेटे आप तो अफ्तार के बाद मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद जब हमने वीडियो बनाना शुरू की तो ये शानदार नज़ारे देखने को मिले। ऊंचाई से, कटी पहाड़ी की बुलंदी से हमें पूरा शहर ऐसे दिखाई देता है। एक तरफ औरंगी टाउन के नज़ारे, दूसरी तरफ नॉर्थ नाज़माबाद के नज़ारे। इसी अंधेरे में हमने वापसी का सफ़र अख्तियार किया।
जाते हुए जो डर और खौफ था हमें महसूस हो रहा था वो वापसी में इतना ज़्यादा नहीं था। जहाँ से मेरा बेटा मोहम्मद शान गुज़र रहा है ये चौड़ाई में इतना ज़्यादा रास्ता नहीं है, लेकिन आते वक्त ज़्यादा खौफ महसूस हुआ। अब रात है लेकिन जाते हुए बिल्कुल किनारे किनारे से जा रहे हैं, लेकिन इतना डर फील नहीं हो रहा जो आते वक्त हो रहा था। हो सकता है कि शायद हम इस एरिए से, इस इलाके से और इस कटी पहाड़ी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए, तो इसलिए खौफ थोड़ा सा कम हो गया। आज हमने, जैसा कि आपने देखा कि कटी पहाड़ी का सफ़र किया, टॉप पर जाके हमने इफ्तार किया, सारे मनाज़र आपने देखे। बहुत ख़तरनाक सफ़र था मेरी ज़िंदगी का। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। शान, आपको मज़ा आया आज की वीडियो में? जी। एहसान खान, बहुत ज़बरदस्त। तो आपने भी कमेंट में बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कराची के बल्कि पाकिस्तान के कौन कौन से मनाज़िर आप देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरे दोस्तों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।